अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय वीडियो। यूके, यूएसए, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ अफ्रीका, जितने भी ये बड़े और हाई प्रोफाइल कंट्री हैं, इनका वीज़ा अप्लाई करने के लिए और हासिल करने के लिए ट्रैवल हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो कैसे की जाए और किस तरह की जाए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट जो है आम तौर पे लोगों को इसका। एक तो वो जो हमारे लोग हैं, जहाँ जो लोग वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे होते हैं, वो ट्रैवल हिस्ट्री की तरफ ज़्यादातर नहीं आते। एक तो वजह ये होती है कि बजट का मामला, उनका डेफिनेटली बजट उनका महदूद होता है। और फिर कोशिश होती है लोगों की कि बग़ैर कुछ पैसे खर्च किए या बग़ैर कुछ ज़्यादा मेहनत किए उनके वीज़े भी लग जाएँ, और वो लगे भी ज़्यादा बड़े कंट्रीज़ के लाइक यूके, यूएसए, कनाडा, यूरोप वगैरह के। तो अब ये है कि कुछ साल पहले तो ख़ैर ये पॉसिबल होता था और वीज़े लग भी जाते थे। अभी भी ख़ैर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वीज़े नहीं मिलते बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के, लेकिन उसकी चांसेस कम होते हैं। और उसमें फिर आपकी बाकी चीज़ें भी मैटर करती हैं, आपका प्रोफाइल और आपकी सोशल बैंडिंग्स वगैरह और दूसरी चीज़ें। लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री एक वाहिद ऐसी वो कैटेगरी है जो आपकी जो इस पे इन्वेस्टमेंट है या जो आप इस पे टाइम लगाते हैं, वो आपका कभी भी ज़ाया नहीं जाता। एक तो जो कंट्रीज़ आप ट्रैवल करते हैं उनका आपका पर्सनल एक्सपोजर अलग से बनता है, और मे बी वहाँ पे भी आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिल जाएँ लीगली सेटल होने की। इसके अलावा जो है वो इन कंट्रीज़ में वो आपकी वर्थ भी शो करती हैं, क्योंकि जब एम्बेसी में आप किसी भी बड़े प्रोफाइल की कंट्री में आप विज़िट टू टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो वो ये देखते हैं कि आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवलर हैं और आपके पास पैसे भी हैं, बजट भी हैं और टाइम भी है, चाहे आप बिजनेसमैन हैं या जॉब करते हैं। तो वो ये चीज़ें कंसिडर करते हैं। और देखें, टूरिज़्म जो इंडस्ट्री है अभी किसी भी कंट्री की, वो सबसे बड़ी और जो है वो हाई इनकम अर्निंग जो है ना वो इंडस्ट्री है। तो हर कंट्री चाहता है कि जो जेन्युइन विज़िटर हैं, टूरिस्ट हैं, वो ज़रूर विज़िट करें, ताकि उनके रेवेन्यू जो है ना वो जनरेट हो। और ये बड़ा मेजर पार्ट होता है इसका किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में। तो टूरिज़्म के लिए डेफ़िनेटली जब वो जेन्युइन विज़िटर्स और टूरिस्ट देखते हैं, अभी वर्ल्ड वाइड जितना भी वो सिलसिला है वो सारा बिज़नेस का है। तो टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है वो हर कंट्री अपनी डेवलप करने की कोशिश करता है और कर रहे हैं, और ऑलरेडी कुछ कंट्रीज़ डेवलप भी हैं जिन पे वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा टूरिस्ट एनुअली जो है वो विज़िट भी करते हैं। तो ये शो करता है ट्रैवल हिस्ट्री कि आप पैसे खर्च कर रहे हैं ऑलरेडी, तो व्हाई नॉट देयर कंट्री। अगर आप डिफरेंट कंट्रीज़ को ट्रैवल कर रहे हैं, तो इट्स ये टाइम बिज़नेस का टाइम है। तो हर कंट्री और हर जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि बिज़नेस जनरेट हो, लेकिन सिर्फ जेन्युइन और विजिट जो है वो टूरिस्ट आए उनके पास। तो आपको भी अपने आप को जो है वो जेन्युइन विजिटर और टूरिस्ट जो है वो शो करना पड़ता है। उसके लिए डेफ़िनेटली फिर आपका टाइम भी उसमें लगेगा और आपकी इन्वेस्टमेंट भी होगी। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट वो नहीं है जैसे नॉर्मल लोग मार्केट में जो है वो आपको जो अनप्रोफेशनल या दूसरे एजेंट हैं, जहाँ पे वो कुछ लोग डन बेस पे काम करने की कोशिश करते हैं, जी 5 लाख दे दें, 8 लाख दे दें, 10 लाख दे दें। एक तो वो लीगल है और दूसरा इलीगल है, सॉरी। और दूसरा जो है वो उसमें और काफ़ी जो है वो कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो ख़ैर उसमें कभी भी नहीं वो सिलसिला उसका वो करना चाहिए। और आप अगर ख़ुद से अपने जो हैं वो पैसे आपके ज़्यादा कीमती हैं, तो वो आप अपने ऊपर वैसे ही इन्वेस्टमेंट करें, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री इम्प्रूव करें, ट्रैवल भी करें, डिफरेंट कंट्रीज़ का एक्सपोजर भी करें, और साथ साथ जो है वो पासपोर्ट की वैल्यू भी आपकी बेहतर हो जाती है। ट्रैवल हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जो आपकी तमाम अदर जो आपकी वीकनेसेस हैं, आपकी ख़ामियाँ हैं, आपके ऐब हैं, उनको काफ़ी हद तक कवर कर लेती है। आपकी एज कम है, आप मैरिड नहीं हैं, सोशल बैंडिंग ज़्यादा नहीं है, आपकी जॉब आपकी नॉर्मल है या बिज़नेस आपका नॉर्मल है, और भी अगर आप में कोई वीकनेस है, ट्रैवल हिस्ट्री अगर आप कंटिन्यूसली कर रहे हैं एक ख़ास इंटरवल्स के साथ, और इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं आप अपने ऊपर, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो आपको पे ऑफ ज़रूर करती है, वो आपकी ज़ाया नहीं जाती। चाहे आप छोटी कंट्रीज़ ट्रैवल कर रहे हैं या बड़े कंट्रीज़ ट्रैवल कर रहे हैं, आप एक कंट्री को एक एक दफ़ा ट्रैवल किया है या फ्रिक्वेंटली ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल हिस्ट्री मैटर करती है। वो आपकी वर्थ जो है वो डेफ़िनेटली आपकी शो करती है। और एम्बेसीज़ जितने भी काउंसलर्स हैं, वो बाकी फैक्टर्स के साथ इसको ज़रूर देखते हैं, इसको ज़रूर मद्देनज़र रखते हैं। बाकी जो स्टोरीज़ हैं वो पाकिस्तानी ऑलरेडी हैं, जो भी बंदा अप्लाई कर रहा था, वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर में लोग बढ़ा चढ़ा के अपनी सारी चीज़ें भी पेश कर रहे होते हैं कि जी मुझे बड़ा शौक़ था बचपन से आपकी कंट्री जाने का, मैं मूवीज़ में देखता था, मेरा जो है वो एम था, मेरा ऑब्जेक्ट था। तो वो अब ये जितनी भी लफाजी हैं, जितनी भी ये इस तरह की फॉर्मेलिटीज़ हैं,
तो वो ज़ाहिर है वो एक्सपर्ट लोग हैं जो वीज़ा ऑफिसर्स हैं, वो ऑलरेडी उनको नॉलेज में है, तो वो ज़्यादा उनको इतना वो कंसिडर नहीं करते। तो ट्रैवल हिस्ट्री जो है ना वो मेजर पार्ट है। अब ट्रैवल हिस्ट्री की जो बेसिक्स हैं वो ये हैं, सबसे पहले तो जो मशहूर डेस्टिनेशंस हैं दुनिया में जो सबसे ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं, उनमें लाइक सिंगापुर है, मलेशिया, थाईलैंड है, दुबई है, श्रीलंका है और टर्की है। ये जो है वो डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे आपका बजट भी कम होता है, और ज़्यादातर लोग इनको ज़रूर, जो जेन्युइन विजिटर्स हैं, टूरिस्ट हैं, इनको ज़रूर ट्रैवल करते हैं। तो सबसे पहले तो ये एक बैच आप कंप्लीट करें, ये 6 से 7 जो कंट्रीज़ हैं इनका कम से कम बैच आप ज़रूर पूरा करें। इसके बाद फिर आप यूरोप या दूसरे जो कंट्रीज़ हैं मीडियम प्रोफाइल के या हाई प्रोफाइल के कंट्रीज़ हैं, उनकी तरफ आप जो है वो आप फिर विज़िट टू टूरिस्ट वीज़ा के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। और कोशिश करें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने ये वाला एक बैच कंप्लीट कर लिया है 5 से 6 कंट्रीज़ का, तो उसके बाद जिस कंट्री का विज़िट टू टूरिस्ट हाई प्रोफाइल कंट्रीज़ हैं, उनका कोशिश करें, उनकी जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनको आप उनका उसके बाद वीज़ा अप्लाई करें, और उनका वीज़ा अप्लाई करें, उनको विज़िट करें और टाइमली वापस आएँ, अपनी क्रेडिबिलिटी बेहतर बनाएं। और किसी भी कंट्री को आप ट्रैवल करें तो वहाँ पे ओवरस्टे ना हो, इलीगल ना हो वहाँ पे। एक तो वो आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी ख़राब करता है, आपका अपना पासपोर्ट ख़राब होता है, उस वजह से फिर आपकी जो अदर लोग हैं आपकी कंट्री के जो नेशनल्स हैं उनका भी जो है वो प्रोफाइल जो है वो ख़राब होता है। तो जहाँ पे भी जाएं लीगली जाएं, और जितना उन्होंने आपको टाइम अलाउ किया है वही उतना ही आप स्टे करें, ओवरस्टे कहीं पे ना हो, इलीगल कहीं पे ना हो। हाँ, उस दौरान अगर आपको सेटलमेंट की कोई लीगल अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे वर्क परमिट्स हैं या कोई और सेटलमेंट की, इमिग्रेशन की आपको पॉसिबिलिटी मिलती है, वो ज़रूर आप अवेल करें। लीगल जितने भी मैटर्स हैं लीगल ही चलें चीज़ें, और लीगली आप उनको हैंडल करें, वो ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा देर पे है। बाकी जितनी भी वो चीज़ें हैं उनमें बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, और वो बेहतर नहीं है ना आपके लिए, ना आपकी फैमिली के लिए, और ना जो है एज ए नेशन हमारे लिए या किसी भी कंट्री के लिए। तो मेरे ऑलरेडी जो है वो कुछ मेरे कस्टमर्स हैं, वो माशाल्लाह ट्रैवल हिस्ट्री, एज भी उनकी कम थी, 20 22 23 साल एज थी, तो ट्रैवल हिस्ट्री उन्होंने इतनी की है, मतलब ट्रैवल फ्रिक्वेंटली इतना किया कि अभी माशाल्लाह उनके पास यूके, यूएसए, कनाडा, यूरोपियन वैलिड वीज़ास हैं, और वो ट्रैवल करके वापस भी आए हैं, और वो सारा सिलसिला उनका जो है ना वो ठीक चल रहा है। तो कोशिश करें बजाय यहाँ आप इधर उधर पैसे ज़ाया करने के, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, और वो मतलब वो चीज़ें ठीक नहीं है। और फिर आप पैसे अगर किसी को दे रहे हैं, फिर उनकी कवरेज और वो सारा सिलसिला, दैट इज़ नॉट गुड। तो जेन्युइन तरीके से सीधा सीधा रास्ता अपनाएं, और अपने ऊपर ख़ुद ही इन्वेस्टमेंट करें, अपने पैसों की हिफाजत करें। आपने डेफिनेटली वो खुद कमाएं, हलाल की कमाई आपकी डेफिनेटली, या आप जिनसे आपने बोरो करने हैं, पेरेंट्स हैं या बहन भाई जो भी हैं, उनकी भी डेफिनेटली वो पैसे उनके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लुटेरों से, आई एम सॉरी टू से, लुटेरों से बचें, और जो है वो पैसे अपने हाथ में रखें और जेन्युइन तरीके से खर्च करें, ट्रैवल हिस्ट्री इम्प्रूव करें अपनी, और जो है वो वीज़ाज़ अप्लाई करें। और अब देखिए, चीज़ें अगर आपकी पूरी हैं, ट्रैवल हिस्ट्री है और प्रोफाइल ठीक है, जॉब, बिज़नेस वगैरह, सोशल पैंडिक्स वगैरह, तो डेफ़िनेटली वीज़ा ऑफ़िसर जो है उनको वीज़ा देना पड़ता है। ऑथोराइज़ तो ख़ैर वो होते हैं, वो किसी और रीज़न या इंटरनल रीज़न्स की वजह से रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन चांसेस रिफ्यूज़ल के आपके कम हो जाते हैं, और वीज़ा लगने के चांसेस आपके बेहतर हो जाते हैं। तो ट्रैवल हिस्ट्री को कभी इग्नोर ना करें, और कोशिश करें कि पैसे ज़रूर खर्चें अपने ऊपर। कुछ लोगों में टेम्परामेंट होता है, वो इतना टाइम और वो कर लेते हैं कि चलें ठीक है, मैं ट्रैवल हिस्ट्री इम्प्रूव करता हूँ, 8 साल लग जाएगा, 6 महीने, 8 महीने, जितना भी सिलसिला है। कुछ लोग जो हैं वो ज़रा जल्दी में होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं जी, एक तो पैसे भी नहीं खर्चने, और सीधा जाना भी जो है वो यूके, यूएसए, कनाडा है। तो उनसे फिर मैं जो काफ़ी इंक्वायरीज़ आती हैं, उनसे फिर मैं उनको गुजारिश यही करता हूँ कि आप एक दफ़ा ट्राई कर लें, जो आपका इस वक्त फ्रेश पासपोर्ट है या जो आपका प्रोफाइल है, अगर तो वीज़ा थ्रू हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नामुमकिन नहीं होता, वीज़ा ऑफिसर आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकता है। तो अगर तो वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो दैट इज़ नाइस। अगर नहीं होता तो फिर अल्टीमेटली आना आपको ट्रैवल हिस्ट्री ही की तरफ है। ये वाहिद चीज़ है जो आपको आपकी बाकी सारी चीज़ों को कवर करते हुए आपको किसी भी अच्छे कंट्री का वीज़ा दिला सकता है। तो उस मामले में ये होता है कि जो लोग जिनकी इस तरह की थिंकिंग या इस नौयत के होते हैं, वो ज़रा ठंडे हो जाते हैं एक दफ़ा ट्राई करके, इंटरव्यू दे के, या एम्बेसी की खुदा न खास्ता अगर रिफ्यूज़ल आती है, तो उसके बाद फिर वो ऑटोमेटिकली जो है वो उस जो एक
रूटीन बनती है या एक तरीक़ाकार बनता है, उसकी तरफ वो खुद ही आ जाते हैं। तो तसल्ली के लिए ट्राई कर सकते हैं एक दफ़ा आप किसी भी कंट्री को। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं कि आप जो है आपको रिफ्यूज़ल ना मिले और चांसेस ज़्यादा वीज़ा लगने के हों आपकी, चाहे फ़र्स्ट ट्राई है या अगर आप ऑलरेडी किसी कंट्री से रिफ्यूज़ हैं, तो अगर आप रिफ्यूज़ ऑलरेडी हो चुके हैं उस कंट्री को बार-बार रिफ्यूज़ल के बाद ट्राई ना करें। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से फ़र्दर कोई क्वेश्चंस हों या आपको फ़र्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ज़रूर रब्ता कीजिएगा। कॉल एंड व्हाट्सएप नंबर हैं हमारे, उस पे आप लेके तो फ़र्दर जो है वो रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, अपना ख़्याल रखिए जी। थैंक यू।